सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। सुर नह कही निज विपत्ति सब, सुनि मन के न विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, विषय कहु असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तद्यपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। पर हित लागे तजय जो देहि, संतत संत प्रसन्न तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले हो सब सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध धुरमरनु हमारा। यूं कहकर और सबको सिरनवा कर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तभी आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस की न सकल संसारा। कोप जब ही वारिच केतु, क्षण मुँह मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्माचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, संभविवेक कटुकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संशय, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भागो विवेक साय सहित, सो सुभट सुजग सुजुग मही मूरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनी, मुँह जायते ही अवसर दूरे। हो निहार का करतार को, रखवार जग खर भरू बरा। दुई मात के रतिनाथ जही, कहू कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों की सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा कर गए। उस समय में सब सदग्रंथ की रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जय संजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यश नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर कामदेव के बस हो गए।
बिकसे सर नहीं बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कलहंस पिक सुख सरस रव करी गान नाचय पुछरा मन में हुए मन में भी कामदेव जागने लगा वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गाकर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि हार उसेन समेत चली न अचल समाधि शिव को हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसा खाते ही पर चढ़हु मदनु मन माखा सुमन चाप निज सर संगाने अतिरिसता की स्वर्ण लगी जाने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशीख उर लागे छूट समाधि शंभु तब जागे भयउ ईश मन छोम विशेषी नयन उधारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत श्रम हुआ और उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु विलोका भयउ कोप कांपौ त्रिलोका तब शिव तीसर नयन उधारा चितवत काम भयउ जरिज छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उन्होंने देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। हाहाकार भयउ जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी समुझि काम सुख सोचई भोगी भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दत्ते सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पही गही। अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबला निखरी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए और कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोटी चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उनको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर होई ही नाम अग्नु बिनु बपो व्यापी ही सभी
पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग पर प्रसंगु। हे रति अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहि भारा। कृष्ण तयन हो यही पति तोरा, बचनु अन्यथा होय न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को तारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। यह मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहु बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाई। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिनकी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंता। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृक्ष के तू, कहु अमर आय के ही हेतु। कह विधि तुम्हें प्रभु अंतर जामी, तदपि भक्ति बस बिनहु श्यामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुना के हृदय शंकर परम उछाऊ, निज नयन ही देखा चार, हाय नाथ तुम्हारा बिहाऊ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी मोलोचन, सोई कछु करहु मदन मदमोचन। काम जारी रति कहु वरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाव। पार्वती तपु के न अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहस्व भाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुने विधि विन समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुदम्बि बजाई, वर्षि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी प्रार्थना सुनकर और प्रभु रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहरही भवानी,
बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सब ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न स्नेह तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारऊ काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहु मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो मैं विकार युक्त कामी ही रही। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्ध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। किंतु हमारी समन से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद्र, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा। करी हई सत्य कृपा निधि ईसा, तुम जो कहा हर जारऊ मारा। सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, मैं कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताति अनल कर सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवशी नसाई, असिमन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ही हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। मैं भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब पर संगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुर कहे उरति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुकुमाना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुख हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। हर सुधनु सुनु खतु सुधरी सोचाई, बेग बेदा विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभावों को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवाकर वेद की विधि के अनुसार से गृह लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्रि सप्तऋषिन सोई दीनी, गई पदवी ने हिमाचल कीनी।
जाय विधि तीन दीन सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका का सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन वाचियस अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। आज की कथा में समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।